Dear students of English Literature class 12th, today our topic is The Homecoming that is written by Rabindranath Tagore. स्टूडेंट्स इस लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में आज आप जान पाएंगे कि वह 14 साल का लड़का जिसकी सोच जिसकी साइकोलॉजी आपने लेक्चर 3 में देखी, यदि वह किसी एक नए घर में पहुंच जाए अपने घर से अलग, तो वहां पर उसकी क्या स्थिति हो सकती है। वैसे तो वह कहीं भी रहे, एज ऑफ 14 अपने आप में एंग्विश देने वाली, मन की उत्कंठा और घुटन देने वाली एज साबित हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर वह किसी दूसरे घर में जाकर उसे रहना पड़े दूसरे लोगों के बीच, तो क्या स्थिति बन सकती है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स पूरा करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि आप सबसे पहले आने वाले किसी भी लेक्चर को आप प्राप्त कर सकें। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 और देखते हैं कि इसमें एक नई जगह पहुंचने के बाद फटीक चक्रवर्ती की क्या स्थिति बनती है और वह कैसे अपने आप को सामंजस्य समाज के साथ बिठाने में सफल होते हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ लेक्चर 4 जैसा कि आपके सामने है, कहा गया फॉर द बॉयज़ ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, कि जो 14 साल का लड़का है उसके लिए अपना घर ही सबसे बड़ा पैराडाइज होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराडाइज का मतलब है एक ऐसी जगह जो स्वर्ग जैसी हो या स्वर्ग हो, अर्थात अपना घर ही किसी 14 साल के लड़के के लिए स्वर्ग हो सकता है। अर्थात अपने घर जैसा सुकून और आराम इस एज के लड़के के लिए दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। स्टूडेंट्स, इस तरह इस एज में दूसरे लोगों के साथ रहना, अजनबियों के साथ रहना अपने आप में किसी टॉर्चर से कम साबित नहीं होता। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. Students, अब क्या होता है, with the height of bliss is to receive the kind looks of women, और इस एज में यदि महिला पक्ष की तरफ से उनको कोई भी काइंड लुक्स रिसीव होती हैं, सहृदयता उनको प्राप्त होती है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और यदि उनको स्लाइटेड मीन्स कभी भी नीचे नहीं गिराया जाता है, तो ये उनके लिए हाईएस्ट ब्लिस होता है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि इस एज में महिला पक्ष की तरफ से जब उनको सहृदयता के झलक मिलती है, सानिध्य मिलता है, उनको सॉफ्ट अट्रैक्शन मिलता है, उनको सॉफ्ट साइड मिलती है और उनको कभी भी नीचा नहीं दिखाया जाता, तो इस 14 एज के स्टूडेंट्स बॉयज़ के लिए ये हाइट ऑफ ब्लिस होता है, उनके लिए खुशी की एक चोटी होती है। लेकिन यहाँ पर इनको क्या मिलता है, आइए देखते हैं। घर पर तो माँ का तिरस्कार और यहाँ पर मामी की फटकार, दोनों ही चीज़ें इनको इसकी नेगेटिव मिली, तो इसका मतलब फटीक के पास ब्लिस मीन्स वरदान तो बिल्कुल नहीं था। इट वॉज एंग्विश टू फटीक, ये फटीक के लिए बहुत घुटन की बात थी। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स हेडिंग दी है हिज एंग्विश। घुटन की बात थी टू बी द अनवेलकम गेस्ट, कि फटीक एक अनवेलकम गेस्ट बन जाए। इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के मकान में। डेस्पाइज्ड बाय हिज एल्डरली वुमन, और वह इस बड़ी उम्र की लेडी से हमेशा हेट किए जाएं। एंड स्लाइटेड, हमेशा नीचा दिखाए जाएं। ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर। अर्थात फटीक के लिए मामी के घर आकर के हर जगह पर डांटा जाना, हर जगह पर नीचा दिखाया जाना उसके लिए घुटन का एक कारण बन गया था, क्योंकि वह वहाँ पर बिना सम्मान का एक मेहमान बनकर आया था। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम, अगर वह कभी भी उससे कुछ भी करने के लिए कहती थी। तो स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं, या तो आप इग्नोर करेंगे या आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि 14 ईयर्स ऑफ एज जो बॉय के बारे में बताया गया कि वह उसको ओवरडू कर देता है, लिमिट भूल जाता है,
तो वही बात यहाँ पर फटीग के साथ थी। जब भी उसकी मामी उसको कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह इतना खुश हो जाता था ज़रूरत से ज़्यादा, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वो उस काम को कुछ ज़्यादा ही कर लेता था। और याद रखिए, जब वह ज़्यादा कर लेता था तो फिर फटकार पड़ती थी। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और वह कहा करती थी ऐसे मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विद दिस लेसन्स हिज लेसन्स, बट वह लगातार अपने इन शिक्षाओं से जो वह लगातार फटकार के थ्रू हासिल कर रहा था, गेट ऑन विद, उसे आगे बढ़ना था। अब यहाँ पर आपने देखा जो फटीग की वास्तविक एक्टिविटी है वो आपने अपने पिछले लेक्चर में, जैसे कि आपने सुना था कि अनड्यू फॉरवर्ड होने पर भी फटकार खाते हैं, तो यहाँ पर ये साबित हुआ। इसके बाद अगले पैराग्राफ में स्टूडेंट, जिसको हमने एंड टाइटल किया है एटमॉस्फेयर एंड रिमेंबर, इसको रिमेम्बरेंस कर लीजिए स्टूडेंट्स। रिमेम्बरेंस का मतलब है कि रिमेम्बरेंस इसका मतलब है कि क्या फटीग को याद आना शुरू होता है। द क्रेम्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेस्ड फटीग सो मच। क्रेम्ड का मतलब है कि बहुत ही दूषित, बहुत ही इरिटेट करने वाला जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर था, घुटन वाला एटमॉस्फेयर था, जो तिरस्कार, नेगलेक्ट वाला, अनदेखा करने वाला माहौल था उसकी आंट के घर में, ऑपरेस्ड बहुत ज़्यादा दबा दिया था उसने फटीग को, दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, उसे लगता था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा है। स्टूडेंट, जितने ये हमने अंडरलाइन लाइंस किए हैं शॉर्ट आंसर हैं। हाउ डिड फटीग फील व्हेन ही वाज इन आंट्स हाउस विल बी द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह ओपन कंट्री में जाना चाहता था, खुले हुए गांव में जाना चाहता था, खुले एरिया में जाना चाहता था। यहाँ कंट्री का मतलब स्टूडेंट देश नहीं है। हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वह खुली सांस अपने फेफड़ों में लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ तो खुली जगह का नाम और निशान ही नहीं था। नाइट ऑफ हिज विलेज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेस, कैलकाटा में चारों तरफ मकान बने थे, दीवारें ही दीवारें बनी थीं। वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, और वह तो अपने गांव के घर के बारे में कल्पनाएं करता रहता था, दिन रात अपने घर वापस जाना उसके लिए एक कल्पना और एक मिशन बन गया था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और लॉन्ग का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर डिज़ायर से है, ना कि डिस्टेंस से। और एंड ही विशेज टू बी बैक टू हिज हाउस। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, और स्टूडेंट्स वह कल्पना किया करता था अपने उन ग्लोरियस शानदार घास के मैदानों पर जहाँ पर वह दिन भर पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, उन बड़ी बड़ी जो वहाँ पर बड़े से नदी के किनारे थे, वेयर ही वुड वांडर, जहाँ वह घूमा करता था, अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग, और खूब लंबे समय तक गाया करता था, शाउटिंग, चिल्लाया करता था खुशियों से, उसे वह सब कुछ याद आ रहा था। द नैरो ब्रूक, वह उस पतला सा संकीर्ण झरना उसे याद आ रहा था, वेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ पर वह जाता था और छलांग लगाता था, और उसके बाद पानी में स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, जिस समय चाहता था उस टाइम वह वहाँ पर तैराकी करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, उसे अपनी टोली के सभी लड़कों की याद आ रही थी। ओवर हुम ही वॉज डेस्पोट, जिनके ऊपर वह उनका लीडर था। एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ी बात थी कि द मेमरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उसे अपनी उस मदर की याद आ रही थी जो कि उसके लिए बहुत ही, उसको उस समय अत्याचारी और टायरेंट मीन्स क्रूअल लगती थी। हिज मदर ऑफ हिज हु हैड सच प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, वह उस मदर को यहाँ पर अच्छे से याद कर रहा था जो कि उसके लिए पूर्वाग्रह रखती थी, पहले से मन में ये सोच बनाए हुए थी डे एंड नाइट, दिन रात, की वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, स्टूडेंट्स ये पोर्शन एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जानवरों की तरह से जिनके अंदर प्रेम लेने की एक बहुत बड़ी सलाहियत और एक बहुत बड़ा गुण होता है, वह अपने आप को महसूस कर रहा था, उसे फिजिकल लव चाहिए था, अर्थात उसे शाबाशी वाली जो थपकी थी उसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार और कमी महसूस हो रही थी। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, लॉन्गिंग मीन्स, और वह डिज़ायर कर रहा था कि कोई ऐसा उसको
प्रेजेंस मिल जाए, किसी ऐसी की उपस्थिति मिल जाए जो कि उसको प्यार करने वाला हो। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और इन सारी चीज़ों की एब्सेंस, अनुपस्थिति में इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, ऐसी विस्टफुलनेस बेचैनी जिसको इनएक्सप्रेस, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था, वह जी रहा था। अर्थात वह एक ऐसे समय में जी रहा था जहाँ पर उसकी बेचैनी को बयान करना मुश्किल था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, उसके हृदय से बिना आवाज़ की सुबकी और एक चीख से निकलती थी। लाइक द लॉइंग ऑफ अ काफ इन द ट्वाइलाइट, जैसे कि संध्या के समय में कोई बछड़ा अपनी माता के लिए, गाय के लिए रंभा रहा हो। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन इंस्टिंक्ट, जो कि एक गुण होता है किसी एनिमल का। एजिटेटेड द शाय, नर्वस, लीन, अनकूथ एंड अगली बॉय, यह घुटन इस लड़के को उस बात की सोच के लिए जो कि किसी एनिमल का एक गुण होता है, एजिटेटेड, इरिटेट कर देती थी, चिढ़ा देती थी, परेशान करती थी। इस झिझक वाले, इस घबराए हुए, इस पतले से, इस असभ्य गांव के, जो कि देखने में भद्दा लगता था लड़के को, अर्थात इन सारी क्वालिटीज़ वाले लड़के को अपनी मदर की याद आ रही थी और वह इसको बहुत परेशान कर देती थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी उसकी इस भावना को समझने को तैयार नहीं था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड, प्रेड मीन्स, और इन भावनाओं ने उसके मस्तिष्क को अपना शिकार बना लिया था। कंटिन्यूअसली, लगातार, अर्थात वह लगातार ऐसी स्थिति से गुजर रहा था। देर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटीक, इतना ही नहीं, जब वह स्कूल जाता था तो पूरी क्लास में फटीक जैसा बेकार पढ़ाई में लड़का कोई नहीं था। वह निम्नतम स्तर का था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट, वह मुँह खोले रहता था, मूर्खों की तरह चुप रहता था, आवाज़ नहीं करता था। रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब टीचर उससे सवाल करती थी। एंड लाइक एन ओवर लैडन आस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, और एक गधे की तरह, जो कि जिसके ऊपर बहुत भारी वज़न लदा हो, की तरह वह इस सारे बोझ को बिना क्वेश्चन किए झेलता रहता था। और लगातार उसे ये सारी प्रश्न ऐसे लगते थे जैसे मानो उस पर ब्लोज मीन्स कोई घूंसे चला रहा हो उसकी कमर पर। वैन द अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, जब इंटरवल में या दूसरे समय में दूसरे लड़के खेलने के लिए गए हुए होते थे। ही स्टूड विस्टफुली, तो वह बड़ी घुटन के साथ, उत्कंठा के साथ बाहर आता था। बाय द विंडो एंड गेज्ड, और खिड़की से बाहर की तरफ घूरा करता था। गेज्ड मीन्स घूरा करता था। एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, वहाँ की बिल्डिंग्स की छतों को। एंड इफ़ बाई चांस ही एस्पायर्ड चिल्ड्रन, जब उसे कभी चुपचाप निगाहों से बच्चे देखने को मिल जाते थे ओपन टेरेस पर खेलते हुए, ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत के। हिज हार्ट वुड एक्ट विद लॉन्गिंग, तो उसका हृदय भी इसी तरह से एक्टिविटी करने को तड़पता था। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, एक बार उसने अपना सारा करेज कलेक्ट किया, हौसला किया, उत्साह किया इकट्ठा, और अपने अंकल से पूछ बैठा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, हम घर कब जाएंगे, मैं घर कब जाऊंगा। अंकल आंसर्ड वेट टिल द हॉलीडेज़ कम, इंतज़ार करो जब तक छुट्टियां नहीं पड़ती। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन हॉलीडेज़ तो नवंबर तक आनी ही नहीं थी। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी इंतज़ार करने का बहुत लंबा समय था। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने पाया कि एक बच्चा जो कि 14 ईयर्स ऑफ एज का है, जब वो कहीं पर जा कर के अनवेलकम्ड गेस्ट बनता है तो उसकी स्वयं में ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे उसको जब कोई चाहने वाला नहीं होता, हमेशा तिरस्कार मिलता है, तो उसकी फीलिंग इनएक्सप्रेसिबल हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वह अपने जीवन को एक बहुत ही घुटन से भरा हुआ पाता है। तो कितना बेकार जीवन फटीक वहाँ पर जी रहा था, घुटन से भरा हुआ, और उसे याद आ रहा था अपना वह घर, अपनी माताजी और सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर 4 में आपने जो रियलिटी ऑफ फटीक्स लाइफ इस एक नए स्ट्रेंजर मकान में लोगों के बीच में पाई, वह आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।